जय श्री कृष्णा। आप सबका इस क्लास के अंदर स्वागत है। जो आज होने वाली है वो ब्रेन की होने वाली है। ब्रेन के बारे में आज पढ़ने वाले, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और अपने एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो, ब्रेन के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले ब्रेन किस में आता है वो चीज अपन पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर ब्रेन आता है। तो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो तीन भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं अपन। तो पहला भाग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है जिसे CNS शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNS। और तीसरा जो इसका भाग होता है, तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको ऑटोनोमस भी बोलते हैं। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ANS, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। ये तीन भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो अपन का तो मेन जो टारगेट है वो ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो ब्रेन जो आता है वो आता है इस भाग के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है ब्रेन। तो उसके अंदर भी दो पार्ट है, दो भाग है। एक तो ब्रेन है, मस्तिष्क है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु है। तो अपना तो पढ़ना है, अपन को ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये चीजें अपन जब इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, तब अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में अपन अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, ब्रेन जो अपने दिमाग जिसे बोलते हैं मस्तिष्क है, जो अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है, और अपने शरीर को पूरे अंगों को रेगुलेट भी करता है, उसके बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बॉडी का। तो देखो, इसका पहले अपन इसकी भार की बात कर लेते, इसके वजन की बात कर लेते। तो ये अमूमन जो औसत वजन होता है, मेल का औसत वजन 1400 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम के आसपास होता है। औसत वजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो एक एडल्ट आदमी होता है, वयस्क आदमी होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और एक फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है 1300 से लेकर 1350 ग्राम के आसपास एक औसत वजन होता है एक एडल्ट फीमेल के अंदर। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि फीमेल और मेल में जो वजन है उसका कुछ डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं होता है मेल और फीमेल में वजन। मेल का वजन ज्यादा होता है थोड़ा सा, 80 से 100 ग्राम, और फीमेल का 80 से 100 ग्राम कम होता है। लेकिन आप इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि फीमेल के अंदर, औरतों के अंदर या महिलाओं में इसका वजन कम है तो ब्रेन, उसके बुद्धिमत्ता पर कोई फर्क पड़ेगा, उसकी बुद्धि कम होगी, ऐसा कहना कतई सही नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब आगे पढ़ते हैं। इसका मस्तिष्क का आप जो स्टडी करते हो, इस स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजी बोलते हैं स्टडी को। तीन भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं ब्रेन को। तो पहला इसका भाग है वो होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क को भी यदि अपन और भागों में बांट कर पढ़ना चाहें तो ये दो भागों में और बांट कर पढ़ सकते हैं। तो पहला इसका भाग होगा प्रेम मस्तिष्क, जिसे बोलते हैं सेरिब्रम, जो अपने शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर का मतलब ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। ये लगभग पूरे ब्रेन का 2/3 मतलब 64% के आसपास अकेला प्रेम मस्तिष्क होता है। ये बुद्धि का केंद्र होता है, मतलब स्मरण शक्ति का केंद्र यही है। अब उसके बाद में डायसेफेलोन होता है, इसी के अंदर अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में। इसको भी तीन भागों में तोड़कर अपन पढ़ सकते हैं। एक तो होता है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर पीयूष बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर भी क्या करती है? नियंत्रण करती है। दूसरा भाग होता है थैलेमस, और तीसरा इसका भाग होता है, इसको पीनियल काय भी बोलते हैं, जो अपन अंतःस्राव में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं, पीनिकाय ग्रंथि, वो ही है, ये चीजें हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में अपन पढ़ लेंगे। इसको बोलते हैं जेवी गड़ी भी बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे बीचों बीच में होती है। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। और उसके बाद में एक होता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क होता है, और एक होता है हिंड ब्रेन, जिसे बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसको भी अपन तीन भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहला भाग हो जाएगा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, यहाँ पर सेरिबेलम है, और अभी प्रमस्तिष्क की बात की थी वहां पे सेरिब्रम था। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये सेरिबेलम हो जाएगा। और उसके बाद में
पोन्स हो जाएगा, और तीसरा इसका भाग मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा अंग अपने शरीर का संतुलन को बढ़ाता है, जो शरीर का संतुलन कौन बनाता है, अनुमस्तिष्क बनाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, क्या इसका क्या कार्य है, अपने शरीर का जैसे दस्त लग जाते हैं या फिर उल्टी के टाइम कौन सा अंग शरीर को रेगुलेट करता है, वो चीजें। बुद्धि का केंद्र कौन सा है, हार्ड, जो ब्रेन की हार्ड डिस्क है, उस कौन सा अंग को हार्ड डिस्क बोलते हैं जिस, ठीक है, वो चीजें अपन अब पढ़ने वाले हैं पूरा। अपना जो ब्रेन है, उस ब्रेन में एक बार में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स के अंदर लगभग 90 से बोलते हैं कि 90% थॉट्स तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और 10% थॉट्स ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो थॉट्स आते हैं वो ज्यादा मैक्सिमम थॉट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप उन थॉट्स पर पूरा विचार करने के बाद में उस पर आप निर्णय लेना कि ये पॉजिटिव थॉट्स है कि नेगेटिव थॉट्स है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं अपने ब्रेन के बारे में, ब्रेन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ लेते हैं अपन डिटेल्स के बारे में। तो देखो, अब पढ़ रहे हैं अपन डिटेल्स के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क में अपन पढ़ रहे हैं प्रमस्तिष्क के बारे में। तो प्रमस्तिष्क को बोलते हैं अपन सेरिब्रम। तो सेरिब्रम कौन कौन सी चीजों का नियंत्रण करता है, वो चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ये प्रमस्तिष्क होता है, वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब ये हुआ अपनी इच्छा से चलने वाली ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क करता है। वैसे अभी बात करेंगे ऐच्छिक क्रिया कौन कौन सी का नियंत्रण करता है। और ये जो प्रमस्तिष्क है, ये अपने पूरे दिमाग का लगभग 2/3 भाग होता है, मतलब 64% ये पूरे दिमाग का अकेला होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा अंग, तो ये बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अंग भी यही है। तो ये बुद्धि का भी सबसे बड़ा, मतलब बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा केंद्र भी अपना कौन सा होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र, स्मरण का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा अंग होता है, तो कौन सा होगा आपका, प्रमस्तिष्क होगा, सेरिब्रम होगा। देखो, सेरिब्रम के अंदर 2 गोले पाए जाते हैं। सेरिब्रम में 2 गोले पाए जाते हैं। तो 2 गोले जो पाए जाते हैं, दाएं हाथ से वर्क करता हूं तो मेरा बायां गोला वर्क करेगा। ठीक है, और मैं यदि किसी व्यक्ति का बायां हाथ वर्क करता है तो उसका दायां गोला वर्क करेगा। तो बायां हाथ से कार्य करने वाले का दायां गोला वर्क करता है, और दायां हाथ से वर्क करने वाले का बायां गोला वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में बुद्धिमत्ता केंद्र होता है, सबसे बड़ी बुद्धि का जो स्मरण शक्ति का केंद्र है कौन, प्रमस्तिष्क होता है। ज्ञान का केंद्र होता है, ठीक, और स्मरण का केंद्र होता है। जो भी चीजें आपकी स्टोर होती है, जो भी चीजें आप स्मरण करते हो, याद करते हो, जो भी आप में ज्ञान है, वो चीजें कहाँ पे स्टोर होती है, वो प्रमस्तिष्क में ही जाकर स्टोर होती है। उसके बाद बोलने का नियंत्रण, आपको क्या चीज बोलनी है, ठीक है, क्या चीज सोचनी है, वो सब चीजों का नियंत्रण आपका कौन सा मस्तिष्क करता है, अरे भाइयों, प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है, बोलने का नियंत्रण और मेमोरी का नियंत्रण। आपकी मेमोरी का जो नियंत्रण है, मेमोरी में कौन कौन चीजें स्टोर होती है, जो भी चीजें वो उसका नियंत्रण भी कौन करता है। और संग्रहण भी यहीं पे होता है, प्रमस्तिष्क में संग्रहण होता है मेमोरी का। तो इसीलिए इसमें किसको बोलते हैं, मेमोरी की हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो प्रमस्तिष्क में एक और होता है अंग, उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो आपसे और यदि डीप में पूछे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अपने शरीर की हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो वो होगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कहाँ पे पाया जाता है, प्रमस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में स्वाद का विश्लेषण भी यही करता है। स्वाद का विश्लेषण कौन करता है, यही करता है कि कौन तीखा है, खट्टा है, मीठा है, जो भी चीजें, उसका विश्लेषण कौन करता है, अपना प्रमस्तिष्क करता है। और तर्क शक्ति और चिंतन, क्या ये चीजें सोचनी है अपन को, जो भी अपने रीजनिंग पावर है, उसका भी नियंत्रण कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। और आपको यदि नींदों में सपने आते हैं, नींदों में सपने आते हैं, दिन में नहीं, नींदों में जो सपने आते हैं, उन चीजों का भी, वो भी प्रमस्तिष्क में ही की वजह से ही आती है, प्रमस्तिष्क में आते हो। और नींद में चलते हो, कई लोग नींद में भी चलने लग जाते हैं। तो नींद में भी चलने का वजह क्या है, प्रमस्तिष्क में, इसको डिफॉल्ट बोलते हैं। ये दोनों चीजों को, सपनों का आना और नींद में चलना, इसको बोलते हैं अपन प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम का के दोष में काउंट किया जाता है दोनों को।
ये शरीर में एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से पूछे जाते हैं, प्रमस्तिष्क से, सेरिब्रम से पूछे जाते हैं, क्योंकि शरीर का सब ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम ही है। उसके बाद में इसके अंदर अग्र मस्तिष्क में ही एक हिप्पोकैम्पस होता है। तो हिप्पोकैम्पस इसमें ये ना तो ऐच्छिक ना तो पूरी तरह वो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ना ही वो क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। उन पर नियंत्रण करता है। जैसे भूख लग रही है, भूख वैसे तो अपनी इच्छा से तो नहीं लग रही, ठीक है, वो अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन अब उस पर अपन नियंत्रण भी तो कर सकते हैं। जैसे भूख लगी तो किसी ने भूख लगती उसका वो नहीं खाना चाह रहा खाना, वो 2 घंटे बाद में खा रहा है, 1 घंटे बाद में खा रहा है, तो मतलब वो 1 घंटे तक उसने नियंत्रण किया ना भूख पर, तो वो क्या हुआ, कौन सी ऐच्छिक भी हो गई, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसने कंट्रोल भी कर लिया। तो ये दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पर नियंत्रण करता है, हिप्पोकैम्पस। तो मैंने बोल दिया भूख प्यास का नियंत्रण यहीं पर होता है, भूख का प्यास का नियंत्रण यहीं पर होता है हिप्पोकैम्पस में। और भावनाओं का नियंत्रण होता है, प्यार, क्रोध, ईर्ष्या, जेलेसी, जो भी घृणा, जो भी चीजें होती है उसका नियंत्रण यहीं पे होता है, ठीक है। जैसे क्रोध आ गया अपन को, किसी पर क्रोध आ गया तो अपन उसको कंट्रोल भी तो कर सकते हैं ना, अपन उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, अनैच्छिक भी है और ऐच्छिक भी है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसी को बोलते हैं। देखो मास्टर ग्लैंड तो किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को भी बोल देता है कि मैं तेरे पर नियंत्रण करती हूँ, क्या मैं तेरे पर, तू जो भी कार्य करेगी वो मेरे नियंत्रण पर करेगी, मैं कहूंगा वैसे करेगी। तो ये क्या होगा, उस पर भी क्या कर रहा है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, उस पर भी नियंत्रण कर रहा है। तो इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को नहीं बोलते, ठीक है। उस पीयूष को तो बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड नहीं बोलते, ठीक है। उसके बाद में शरीर का तापमान का नियंत्रण भी अपना हाइपोथैलेमस ही करता है, शरीर के तापमान टेम्परेचर का नियंत्रण भी ये करता है। पार्ट में डायसेपेलोन में 3 भागों में बांट के पढ़ा था अपन ने, 3 भागों में बांटा था उसको, एक हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एक क्या, पिनिकाय। तो देखो इसमें जो मेन यही है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस ही है, थैलेमस और एक जो पिनिकाय है उसका कोई विशेष कार्य नहीं है। पिनिकाय का तो अपन अंतःस्रावी ग्लैंड में पढ़ लेंगे कि पिनिकाय ग्लैंड जो जैविक ग्रंथि भी बोलते हैं उसका क्या क्या वर्क है, वो अपन वहां पढ़ लेंगे। थैलेमस का जो मेन हाइपोथैलेमस, वो जो थैलेमस है वो हाइपोथैलेमस को ही क्या करता है, सहयोग करता है, उसका कोई विशेष वर्क नहीं है, तो अपन उसको पढ़ने वाले यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में अग्र मस्तिष्क अपन ने जो पढ़ लिया है, अपन पढ़ लेते हैं अपन मध्य मस्तिष्क के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिड ब्रेन का भी कोई विशेष वर्क नहीं है, 1-2 वर्क है, वो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें जो अपना मध्य मस्तिष्क है, उस मध्य मस्तिष्क में 2 जोड़ी लोब पाए जाते हैं, तो उसके अंदर 2 जोड़ी में तो ऑप्टिकल लोब होता है, एक होता है ऑडिटोरी लोब होता है। तो ऑप्टिकल जो लोब होता है उसका कार्य होता है देखने को नियंत्रित करना, मतलब देखने का नियंत्रण करना इसका कार्य, किसको देखना है किसको नहीं देखना उसका कार्य क्या करना, ऑप्टिकल लोब है मध्य मस्तिष्क में। ऑप्टिकल लोब जो होता है वो इसको नियंत्रण करता है। और उसके बाद में एक होता है ऑडिटोरी लोब होता है, जो ऑडिटोरी जो लोब होता है वो सुनने का नियंत्रण करता है, ठीक है, सुनने का नियंत्रण करता है। तो ये कार्य है अपने मध्य मस्तिष्क का। एक है इसका कार्य हाथ पैर की मांसपेशियों का नियमन भी करता है, हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती है उसका नियमन भी अपना मध्य मस्तिष्क ही करता है। तो इसका विशेष कोई ज्यादा कार्य नहीं। एग्जाम में मध्य मस्तिष्क से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, या तो आपसे पूछेगा अग्र मस्तिष्क के बारे में जिसमें ये जो प्रमस्तिष्क उसके बारे में, या फिर आपसे पूछेगा पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। आज के वीडियो में अपन इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो भी बच गया, आज अपन ने पढ़ लिया अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बारे में, तो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। और जो भी ब्रेन से संबंधित रोग है जैसे अल्जाइमर, जो भी पार्किंसन, जो भी रोग है उनके बारे में अपन अगले वीडियो पढ़ लेंगे, ताकि ये वीडियो भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।